हाय नमस्ते, मैं हूँ असद अली, आपका ओजो ज़ेन का रीडर और रिलेशनशिप कोच। आप मुझे देख रहे हैं amirasalon.com पर और अमीरा सलोन के यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने रैंडमली कुछ सर्च किया है और आपको ये वीडियो दिखा है, आप इसे देख रहे हैं, तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और नोटिफिकेशन आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मैं जब भी आप वीडियो बनाऊँ तो आपको देखने मिले। और ये मेरा हिंदी वीडियो है। अगर आप चाहते हैं मेरी रीडिंग इंग्लिश में देखने के लिए तो आप वो भी देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में रीडिंग कर चुका हूँ और इस चैनल पे मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आप सोचेंगे कि हिंदी वीडियो या यहाँ की एक्चुअली आप देख सकते हैं कि मैं एक इंग्लिश चैनल पे हूँ, तो हिंदी वीडियो का इतना स्कोप नहीं होता यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी मदद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ज़रूर शेयर करें अपने सोशल पेज पर, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करें, ताकि इस चैनल को मेरे वीडियो को बहुत सारे हिट्स मिले, बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आए, ताकि मैं इंडिविजुअली हर एक साइन के लिए अलग सा वीडियो बना सकूं। इस वक्त मैं हर एक साइन के लिए अलग सा वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि चैनल पर इतने हिंदी व्यूअर्स नहीं हैं। इसलिए मैं आपकी मदद चाहता हूं कि आप लोग वीडियोस देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने सोशल पेज पर, अपने फेसबुक चैनल पर, अपने ट्विटर पर, ताकि लोग देखें। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं राशिफल, और मेरा राशिफल आपको भविष्य नहीं बताता। मेरे कार्ड्स है ओजो ज़ेन कार्ड्स। ये कार्ड्स आपके करंट सिचुएशन, यानी कि अभी आप जो परेशानी से गुजर रहे हैं उसमें आपकी हेल्प करता है। क्योंकि भविष्य यानी कि फ्यूचर स्टैग्नेंट नहीं है, यानी कि भविष्य लिखा हुआ नहीं है, हम अपने हाथों से लिख सकते हैं भविष्य। मेरे कार्ड्स आपके प्रेजेंट यानी कि करंट सिचुएशन यानी कि वर्तमान में आपकी मदद करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स देखने बहुत ही खुशी मिलती है और उस पर पर्सनली रिप्लाई करने भी बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत से लोगों को पता नहीं कि ये वीडियो मैं 3 भाग में बनाने वाला हूँ। पहले भाग में 4 साइन होगी और दूसरे भाग में 4 और तीसरे भाग में 4 साइन। यानी कि पहले भाग में मैं बताऊँगा एरीज यानी कि मेष राशि के बारे में, लियो यानी कि सिंह राशि के बारे में, वर्गो यानी कि कन्या राशि के बारे में, और 14 यानी कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के बारे में। ये 4 राशि के बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। तो आप ये चेक कर सकते हैं किस वक्त ये वीडियो शुरू होगा आपकी राशि को लेकर। ये डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दिया गया है टाइम के साथ, तो आप डायरेक्टली वहाँ पर भी स्विच कर सकते हैं। बट मैं चाहता था आप ये मैसेज ज़रूर पढ़ें, ताकि आप मेरी हेल्प करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2017 राशिफल, यानी कि हम एरीज की तरफ बढ़ते हैं, मेष राशि की तरफ। चलिए हम शुरुआत करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि से। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही स्प्रेड कर चुका हूँ इसके लिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कुछ चीट की है। ये स्प्रेड मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी ये वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैंने सेम स्प्रेड यूज़ किया है, सेम कार्ड्स, ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना हो इंग्लिश व्यूअर को और हिंदी व्यूअर को। चलिए देखते हैं पहला कार्ड क्या है। पहला कार्ड है कंप्लीशन। आप देख सकते हैं पहला कार्ड है कंप्लीशन, यानी कि इस वक्त आपके लाइफ में आप ये सोच रहे हैं कि कुछ तो मिसिंग है। वो एक पत्ता या फिर वो एक पार्ट आपकी लाइफ से जिक्सॉ पजल की तरह, आप देख सकते हैं ये फिगर जिक्सॉ पजल की तरह है। वो एक पार्ट मिसिंग है जिसकी आपको बहुत पहले से तलाश है। पूरे 10 महीने गुजर गए उसे ढूंढते ढूंढते। अब वक्त आ गया है आपको अंडरस्टैंड करना कि क्या आपकी लाइफ में मिसिंग है। क्या वो प्यार है, क्या वो जॉब है, क्या वो करियर है, या फिर आप क्या बेहतर चाहते हैं अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए। क्या वो एग्जैक्टली मिसिंग है, या आपके पास ऑलरेडी है वो जो आप ढूंढ रहे हैं सब जगह आपको तलाश है जिसकी, वो आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही कॉन्शियसनेस में है। आपके अंदर की आत्मा कह रही है कि हाँ भाई आपको ये करना है, तो ही आप कंप्लीट हो पाओगे। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं हम क्या है। आपका दिल क्या कहता है। आपका दिल कहता है कि रिपनेस, यानी कि फिजिकली आपका दिल ये कहता है कि कुछ भी कच्चा नहीं होता है। जो भी कच्चा होता है वो एक ना एक टाइम पक जाता है और गिरता है डाली से। यानी कि पेड़ उसे फोर्स नहीं करता है कि जा डाल से गिर जा। आप देख सकते हैं कि हम जब एक्सपीरियंस लेंगे, हम जब सीखेंगे
तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो आप उस सिचुएशन में, आपका दिल कह रहा है कि आप उस सिचुएशन में ज़रूर आएंगे कि आप जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आप खुद से पक जाएंगे। खुद से पकने के लिए आपको जो कुछ भी है, गलत सही, वो सब से गुजरना होगा आपको ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ नेगेटिव रहना है, आपको पॉजिटिव भी रहना है। जब आप समझ जाओगे कि आप जो चीज़ पकती है वो आप समझ जाओगे कि आप किस तरह से पक सकते हैं, जब भी आप अपने आप को कंप्लीट कर सकते हैं। अपने आप को कंप्लीट करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको समझना है सिचुएशन को, लोगों को समझना है, क्या गलत हो रहा है आपकी लाइफ में उसे भी समझना है। जब भी जाके आप अपने आप को कंप्लीट कर पाओगे, अपनी दुविधा, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाओगे, उसके लिए आपको पकना होगा, आपको समझना होगा सिचुएशन को। ये थी आपकी दिल की बात, ये थी आपके प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं। देखते हैं लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। ये कार्ड है जो लोग आपके बारे में कहते हैं। लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप एक आउटसाइडर हैं। आप इस फिगर में देख सकते हैं, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि गेट के अंदर बंद है और बाहर की दुनिया को देखने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हैं कि असली में बाहर की दुनिया देखने के लिए बहुत ही इजी है। वहाँ पे कुछ भी बंद नहीं है, वो सिर्फ आप देख सकते हैं वहाँ पे लॉक नहीं लगा हुआ है, बस चेन से बंधा हुआ है। यानी कि ये आपके दिमाग में चल रहा है कि तो आपके लिए सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है। आप जब दरवाजे को धक्का देंगे तो आप देखेंगे कि दरवाज़ा खुला हुआ है, और जब आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे आपको दिखेंगे कि आप बहुत चीज़ें हैं जो आप अचीव कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अचीव करने के लिए वेट कर रहे हैं। पूरी दुनिया स्वागत करेगी आपका। तो ये आपको फिज़िकली स्टेप लेना है, आपको कंप्लीट करने के लिए अपने आप को आउटसाइडर नहीं मानना है। आपको ये समझ, अगर आप किसी और देश में आके काम कर रहे हैं, अगर आप किसी और स्टेट में आके काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप आउटसाइडर हो, आप कहीं बाहर से आए हो। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप एक ही जगह से हो, पूरी दुनिया एक है। तो आपको ऐसा नेगेटिव फील नहीं करना चाहिए कि आपको खुद को कंप्लीट करना है, और आपका एक्सपीरियंस ही आपको काम है खुद को कंप्लीट करने के लिए। तो खुद को कंप्लीट करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना है, सोचना है कि जो कुछ भी आप कर रहे हो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कार्ड यानी कि ये सॉल्यूशन कार्ड है। देखते हैं आपको सॉल्यूशन क्या आता है। प्लेफुलनेस। ये सॉल्यूशन है कि आपको, ये एक्शन कार्ड है प्लेफुल, यानी कि आपको जो भी सिचुएशन आए वो आपको हंसी खुशी से लेना है। आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। द मोमेंट, यानी कि जब भी आप नेगेटिव सोचोगे आपकी लाइफ में नेगेटिव होगा। आपको अपने आप को कंप्लीट करने के लिए आपको पॉजिटिव बनना होगा। पॉजिटिव यानी कि कुछ भी गलत चीज़ें आपके लाइफ में आए उसे हंस के लेना चाहिए। आप देख सकते हैं इस फिगर में एक लड़की है जो जोकर की तरह है, फिर भी वो एंजॉय कर रही है लाइफ, सबको पॉजिटिविटी दे रही है, सबको एनर्जी दे रही है। इस तरह से आपको अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताना है। कहते हैं ना 4 दिन की ज़िंदगी है, उसे किसी से क्या बेर करना। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको किसी चीज़ की किचकिच या फिर मन में किसी का प्रॉब्लम या गुस्सा नहीं रखना है। आपको एंजॉय करना है, सबको माफ़ कर देना है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना है और आगे बढ़ना है। तभी आप अपने आप को कंप्लीट कर पाएंगे। देखते हैं आउटकम, यानी कि फाइनल हमें रेजोल्यूशन क्या मिलता है, फिर क्या होता है आपकी लाइफ में इस मंथ। कंडीशनिंग। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत सारी भेड़ें हैं, उनके बीच में एक शेर है। तो इस शेर को भेड़ की तरह पाला गया था, इसलिए वो भेड़ की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए उसे चाल चलन भेड़ की तरह हो चुके हैं। जब उसे अपनी असलियत का एहसास होगा, जब ही वो अपने आप को कुछ बदलाव ला सकता है। ये बदलाव आपको अपने अंदर लाना है। आपको पहचानना है कि आप किस मिट्टी के बने हैं, आप किस चीज़ के बने हैं, आप में अलग क्या है जो दुनिया आपको पहचाने, रिकॉग्नाइज़ करे। आप में कुछ अलग बात है, जभी तो आप इस सिचुएशन में आ चुके हैं कि आप अपने एक्सपीरियंस को कंप्लीट कर रहे हैं, अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं, और फुल अपने आप को कंप्लीट करने के लिए आप जो कुछ भी है सब कुछ दांव पे लगा रहे हैं। आप बहुत खुश है, आप जो कुछ भी है नेगेटिव पॉजिटिव सबको खुशी से ले रहे हैं। लोग आपको कह रहे हैं कि आप बाहर से आए हो, पर आप सबको वेलकम करते हुए आप उस गेट को खोल रहे हैं और दूसरी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। यानी कि लोगों के साथ काम करने के लिए आप तैयार हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, और फाइनली आप फील कर रहे हैं कि हाँ आप एक शेर की तरह हैं, हिम्मत नहीं हारोगे आप कभी।
तो देखते हैं आपके लिए फाइनल आउटकम क्या आता है इस रीडिंग के ज़रिए। आपको ऐसा नहीं समझना है कि दुनिया ख़त्म हो चुकी है, आपके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। कहते हैं ना, एक दरवाजे बंद होते हैं तो 100 खुलते हैं। उसी तरह अगर आपके लिए एक दरवाज़ा बंद हो चुका है तो वो दूसरा ज़रूर खुलेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा रखना होगा। जिससे आप अपने आप पे भरोसा करेंगे तो ही वो दरवाज़ा खुल पाएगा। आपको ये भरोसा करना है कि आप शेर की तरह है, ना कि भेड़ है आप। और जब भी आप आगे अपनी लाइफ में तरक्की कर पाएंगे, अपने सिचुएशन में आगे बढ़ पाएंगे। दूसरा रिजोल्यूशन आपके लिए ये है कि आपको जो कुछ भी हो रहा है उसे खुशी खुशी लेना चाहिए। कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए आपको। जो कुछ भी हो रहा है उसे पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। जब भी आप अपने आप को कंप्लीट कर पाएंगे। अपने आप को कंप्लीट करने के लिए आपको पकना होगा, आपको एक्सपीरियंस लेना होगा। आपको जो कुछ भी है आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, उसे सबको एक्सपीरियंस लेना होगा। जब भी आप अपने आप को कंप्लीट कर पाएंगे। ये थी जनरल रीडिंग एरिस यानी कि मेष राशि के लिए, राशिफल नवंबर महीने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लियो यानी कि सिंह राशि की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की तरफ। ये जो कार्ड है बीच वाला, ये कार्ड है आपकी परेशानी या प्रॉब्लम जिससे आप गुजर रहे हैं। ये आपका दिल जो कह रहा है, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड है जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके विचार। ये कार्ड है सॉल्यूशन यानी कि क्या हल निकलता है। और ये कार्ड यानी कि हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। प्रॉब्लम या सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं बियॉन्ड इल्यूजन। आपको ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में सब कुछ आपके लिए बना ही नहीं है, आप किसी और दुनिया के लिए बने हैं। जो कुछ भी आपके आसपास है वो कुछ अलग ही है। आप कुछ अलग ही सोचते हैं और होता कुछ अलग है। आपके माइंड में कुछ और चल रहा है, यानी कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है और लोगों के बीच में रहकर कुछ और हो जाता है। इसलिए आप सोचते हैं कि ये दुनिया आपके लिए बनी ही नहीं है। आपको लगता है ये सब मोह माया है, इसको कुछ नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिल की बात समझें। आप मेडिटेट करें, यानी कि आप कंसंट्रेट करें आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए, आप किसके लिए एग्जैक्टली लड़ रहे हैं, या आपके लिए क्या है एग्जैक्टली जो इम्पोर्टेंट है। जब आपको ये समझ जाएगा तो आप ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे। देखते हैं आपका दिल क्या कहता है। आपका दिल कहता है कि आपने अपने आप को बंद करके रखा है, दूसरों से दूर करके रखा है। आप ये नहीं समझते हैं कि दूसरे आपसे लिए भलाई चाहेंगे, दूसरे आपके लिए भलाई सोचेंगे, पर आपने अपने आप को बंद करके रखा है एक बर्फ़ की तरह। आपने अपने आसपास एक दीवार बना रखी है। पता नहीं आपने ये अपने आसपास दीवार क्यों बना रखी है। आप किसी को अपने नज़दीक आने दे ही नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि आप इससे दूर रहिए। आपका दिल भी यही चाहता है कि आप ऐसा मत कीजिए। दूसरे लोग को आपके नज़दीक आने का मौका दीजिए, उन्हें भी आपके बारे में समझने का मौका दीजिए, आपकी सिचुएशन समझने का मौका दे। आप ऐसा आखिर क्यों फील कर रहे हैं कि ये दुनिया आपके लिए नहीं बनी है। अगर आप दूसरों से खुलकर बातें करेंगे जब ही लोग आपकी मदद कर पाएंगे, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुलकर बात करें अपने दोस्त या आपकी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आप ज़रूर अपने पार्टनर से शेयर कीजिए क्या हो रहा है। आप शादीशुदा है तो आप अपने पार्टनर से शेयर कीजिए आपकी लाइफ में आखिर क्या हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। चलिए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग ये सोचते हैं आपके बारे में कि आपने सभी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना के रखा है। आपके पास अगर कोई आए एक प्रॉब्लम का प्रॉब्लम, आप मुझे मदद कीजिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये सिचुएशन है। आप मदद तो करते ही है पर उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना देते हैं, दूसरों की परेशानी को अपनी परेशानी। तो जब आप दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी बनाते हैं तो कुछ नहीं, धीरे धीरे करके आप उसमें घुटने लगते हैं, आप उसमें बंद होने लगते हैं। सोते उठते जागते आपको वही सब दिखाई देता है। ये परेशानी आपकी नहीं थी पर आपने अपनी परेशानी बना ली। कहते हैं ना, दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। इस तरह से आप अपने आप को दूसरे की मदद करना चाहते हैं। आपका इंटेंशन यानी कि आपने ये नहीं सोचा था कि किसी के साथ गलत कुछ हो, बट आप दूसरे की मदद करते करते खुद का ही बुरा कर रहे हैं। देखते हैं सॉल्यूशन क्या आता है। एग्जॉशन, ये एक्शन कार्ड है, यानी कि आप
इस वक्त आपने अपनी जिस्म को मशीन की तरह बना रखा है। आप ये सोचते हैं कि ऐसा होगा, मैं 9 बजे ये करूँगा, 10 बजे ये करूँगा, 11 बजे ये 10 घंटा सोऊंगा, बाहर जाऊँगा। जो आप ये सब मशीन की तरह कर रहे हैं, आप सब प्लानिंग कर रहे हैं। यदि अगर ये प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप अपने आप को कोसते हैं, और इसी बहाने आप अपने आप को कोसते हैं, और फिर बाद में आपको लगता है कि आपने गलत किया है। फिर बाद में आपको गिल्ट भी आता है, यानी कि आप खुद के लिए तरस भी खाते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह बिहेव करें। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव वे में करें। आप इस फिगर में देख सकते हैं ये आदमी किस तरह से पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, अपनी सारी एनर्जी यानी कि अपनी सारी हिम्मत खो चुका है, क्योंकि ये वही कर रहा था जो उसने अपने आप को मशीन की तरह बना के रखा था। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप अपने आप को मशीन की तरह बनाएं। आपकी सिचुएशन को समझें, आप दूसरे की मदद ले, दूसरे से दूर ना हो। जब भी आपको लगेगा कि ये दुनिया आपके लिए बनी है, ऐसा नहीं कि दूसरे लोग आपकी मदद नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूँ आप दूसरों की मदद करें, पर उनकी प्रॉब्लम परेशानी को अपनी परेशानी ना बनाएं, वरना आप अपने आप को ख़त्म कर देंगे, एग्जॉस्ट कर देंगे अपनी एनर्जी, और नेगेटिव होते जाएंगे। देखते फाइनल आउटकम क्या, टोटलिटी, यानी कि आपको खुद पे भरोसा करना है, और सामने वाले अगर आप किसी के सामने अपनी परेशानी खोल रहे हैं तो उस पर भरोसा करके ही खोलिएगा। ये टोटलिटी का मतलब होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर 1 सेकंड की भी देरी होगी तो गिर जाएंगे वो लोग। तो मैं चाहता हूँ आप अपनी लाइफ में सोच समझ कर डिसीजन लें। लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं होता है, कभी कभी बुरा भी होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव हो। दूसरे की थॉट्स को आप समझने की कोशिश कीजिए, दूसरे को परेशानी को अपनाएं ही नहीं, पर उनके सॉल्यूशन देना सीखिए। चलिए देखते हैं फाइनल आउटकम क्या आता है आपके लिए। मैं चाहता हूँ कि आप दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी बनाना बंद कीजिए। दूसरे की परेशानी है, मैं मानता हूँ, पर आपकी परेशानी अलग है। आप अपनी परेशानी पे अपनी परेशानी पे ध्यान दीजिए, दूसरे की परेशानी पे नहीं। और अपने आप को ज़्यादा मशीन की तरह बनाना बंद करिए। अपने आप को भी टाइम दीजिए, पॉजिटिव बनिए थोड़ा, वरना आपका चेहरा इस तरह से डल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ आप पॉजिटिव रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। दूसरा डिसीजन ये है कि आप अपने आप को ओपन करें, कि अपने प्यार के सामने, अपने दोस्तों के सामने, परिवार के सामने खुल कर बात करें, जो भी परेशानी आप फेस कर रहे हैं उसके लिए। और आपको एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ेगा, टोटली आपको एक दूसरे पे भरोसा करना होगा। आप उससे ही शेयर कीजिएगा जिस पे आपको भरोसा है, जिसकी बातें पे आपको भरोसा है, और आपको ये पता रहना चाहिए कि वो आपके साथ गलत नहीं करेगा। जब भी आपको लगेगा कि आप जिस दुनिया में जुड़ रहे हैं वो सही दुनिया है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि काल्पनिक दुनिया है, या आप कोई पिक्चर देख रहे हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, ये थी जनरल रीडिंग लियो यानी कि सिंह राशि, राशिफल नवंबर 2017। चलिए आगे बढ़ते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की तरफ। ये कार्ड है जो आपकी परेशानी यानी कि करंट सिचुएशन पे है। ये आपका दिल जो कह रहा है वो कार्ड है, और ये कार्ड रहेगा आपके प्यार, आपका दोस्त, आपके परिवार क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये होगा सॉल्यूशन ये कार्ड, और ये होगा उस परेशानी का हल। देखते हैं क्या करते हैं। देखते हैं पहला कार्ड क्या है आपके लिए। सोच, इस वक्त आप ये सोच रहे हैं कि पहले तो लोग आपसे आके एडवाइस लेते थे, लोग आपसे आके पूछते थे कि आप कैसे हो, मुझे आपकी मदद चाहिए, आपकी एडवाइस बहुत ही काम आती है, आप जो कुछ भी कहते हैं वो मैं फॉलो करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। बट आप देख रहे हैं कि आजकल कोई आपसे पूछता ही नहीं है, आपसे कुछ पूछ रहे नहीं है, तो इससे आपको ऐसा लग रहा है कि आप परेशानी में हो गई। लोग आपसे आखिर एडवाइस क्यों नहीं रहे, लोग आपसे पूछ क्यों नहीं रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्यों आपकी हेल्प नहीं चाहिए उन्हें। तो ये आप पहले अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि सूरज की तरह समझते थे, आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, लोग आपसे आगे पूछते थे, पर अब आपसे कोई नहीं पूछ रहा है। क्यों नहीं पूछ रहा है, ये आपको देखना है, आपको समझना है आखिर क्या एग्जैक्टली गलत क्या हो रहा है जहाँ पे लोग आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। उस बात चीज़ पे आने देखते हैं आपका दिल क्या कह रहा है। अंडरस्टैंडिंग, आपका दिल कह रहा है कि इमोशनली आपको अंडरस्टैंड करना है कि हर कोई आपसे आगे हर परेशानी का हल नहीं बताएगा या परेशानी के बारे में नहीं शेयर करेगा। आपको ये समझना है कि आप
अपनी एनर्जी कैसे जगा सकते हैं, आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको पिंजरे के बाहर निकलना होगा। पिंजरे के बाहर भी एक दुनिया है, आपको वो देखनी है। पिंजरे के बाहर भी एक दुनिया है, उसके देखने के लिए जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं कि एक पिंजरे के अंदर एक पक्षी कैद है और बाकी सब उड़ रहे हैं। उन्हें देखकर वो जैसे अपने पंख फैलाने लगता है, पिंजरा गायब होने लगता है धीरे धीरे। तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी सोच है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। आपको आपको सोच बनना है, यानी कि लोग आपसे आगे सब कुछ पूछे तो आपको क्या करना है एग्जैक्टली जब आगे बढ़े। देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। कंट्रोल। लोग सोचते हैं कि आप अपने बस में ही नहीं, आप किसी और ने बस में करके रखा है, आप दूसरे की बातें सुनते हैं, इसलिए लोग आपसे शायद एडवाइस लेने आना ही बंद कर दिए हैं, या आपसे शेयर ही नहीं कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम, क्योंकि आप किसी और की सुन रहे हैं। आप जो रेजोल्यूशन दोगे वो भी किसी और बेसिस पे होगा, इसलिए लोग आपके नज़दीक नहीं आ रहे। देखते हैं रेजोल्यूशन क्या है। गोइंग विद द फ्लो। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी गलत हो रहा है उसे भूल जाइए। सिचुएशन अगर गलत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ गलत होगा आपकी लाइफ में। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए अपनी लाइफ में। अगर गलत हो रहा है तो ठीक है, चलो गलत हो रहा है तो एक्सेप्ट कर दीजिए गलत को। हाँ, गलत हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है तो खुशी से इसे एक्सेप्ट कीजिए। जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसे पॉजिटिव वे में लीजिए, नेगेटिव ना होइए। क्योंकि आप जैसे ही मैं बोलूँगा गोइंग विद द फ्लो, यानी कि इमोशनल कार्ड है। आपको पता है कि जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में, ऊपर ने जो कुछ भी लिखा है वो सही लिखा होगा। मैं चाहता हूँ आप ये समझे अपनी लाइफ में। देखते हैं फाइनल आउटकम क्या होता है इसका। इनोसेंस। जैसे ही मैं कह रहा था कि आपको जो कुछ भी हो रहा है उसे, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा होएगा, ये सोचकर आपको आगे बढ़ना है। तो आपके अंदर एक मास्टर, यानी कि एक अलग सी कला आ जाएगी। आपके अंदर एक अलग सा भोलापन होगा। ये भोलापन बचपने का भोलापन नहीं है, ये भोलापन वो भोलापन है जो आपको एक्सपीरियंस से आया है। आपको पता है क्या हो रहा है। आप देख सकते हैं इस फिगर के हाथ में एक कीड़ा तक है जो कि प्रेइंग मेंटिस है, जो उससे खुशी से बात कर रहा है। उसे लग रहा है इस फिगर को देख कर के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो आपको आपके मन से बातें करनी है। आपको किसी जानवर या इंसान को नहीं ढूंढना, आपको अपने मन से बातें करनी है। आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए वो समझना है, जब जाके आपकी सिचुएशन पे अच्छी होगी। चलिए देखते हैं आपका फाइनल रेजोल्यूशन, जो मैं 2 रेजोल्यूशन था वो क्या है एग्जैक्टली। आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं आए, कोई आप पे हुक्म नहीं चलाए, ये आपको समझना है। जैसे आप ये समझ रहे कोई आप पे हुक्म, जब ही आप आगे बढ़ के प्रोसेस कर सकते हैं, अपनी सक्सेस की तरफ उड़ान भर सकते हैं। अगर आपको आपको एक ऐसा बंदा बनना है जो कि सब कुछ जानता है, लोग उससे एडवाइस मांगे, तो आपको अपने आप को समझना होगा। और अगर गलत हो रहा है तो उसे भूल कर आगे बढ़ना है आपको। जैसे गोइंग विद द फ्लो, यानी कि आपको जिस तरह से चल रहा है उस तरह से चलाना है। जब भी जाके आप सोर्स बन सकते हो। लोग आपके पास आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे परेशानी का हल मांगने के लिए आएंगे और आपकी मदद भी मांगने के लिए आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली राशि यानी कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की तरफ बढ़ते हैं हम। ये होगा राशिफल 2017 नवंबर का। चलिए देखिए, ये स्प्रेड होगा एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए, राशिफल 2017 के लिए। ये होगी परेशानी जिससे आप गुजर रहे हैं, ये आपका दिल जो कह रहा है, जिसे आप सुन नहीं पा रहे हैं, ये लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या कह रहे हैं, ये आपसे सॉल्यूशन यानी कि एक जवाब होगा। और ये आउटकम यानी कि आप क्या कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़। इस वक्त आपकी ये परेशानी नहीं है, इस वक्त आप ये सोच रहे हैं कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में आप अचीव कर सकते हैं। पर उस अचीवमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक्शन लेना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारी रास्ते हैं जिन पे आप चल सकते हैं, चल कर सक्सेसफुल हो सकते हैं। उस सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आगे बताता हूँ आपको दूसरे कार्ड में। एग्जिस्टेंस। आपको अपनी पहचान बनानी है। हर इंसान इस धरती पर यूं ही बेवजह नहीं पैदा हुआ है, सबके पीछे एक वजह है। आपको वो वजह पहचाननी है, आपकी इम्पोर्टेंस जाननी है। आपके दोस्त, आपकी फैमिली के बीच में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो आपको अपनी पहचान बनानी है। अपनी पहचान बनाने के लिए आपको
पहले पॉजिटिव बनना होगा और आपको एक रास्ता ढूंढना होगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, उसमें से एक बेहतरीन रास्ता जो आपका करियर बना दे, जो आपका फ्यूचर बना दे, जो आपकी लाइफ बना दे, वो आपको चुनना है। जब भी जाके आपको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होगा, आपको समझेगा कि एग्जैक्टली आप किस लिए बने हैं, आप क्यों पैदा हुए हैं। देखते हैं लोग आपके अंदर सोचते हैं, लोग आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक फाइटर हैं, आप हर एक सिचुएशन पे लड़ना जानते हैं अच्छे से। पर ये बात सही है, आप लड़ना जानते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हर किसी से लड़ते रहें, अपने आप को समझे नहीं, अपनी फीलिंग को नहीं समझे। लोग तो चाहेंगे कि आप आपसे लड़ते रहेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। हमें लड़ना नहीं चाहिए, हमें ये समझना चाहिए कि हमें पॉजिटिव कितना कैसे बनना है। आपको पॉजिटिव बनना है। आपकी आंखों में गुस्सा है, हम पता है आपके साथ पिछले 10 महीनों में जो कुछ भी गलत हुआ है, जो कुछ भी हो चुका है, वो उसे भूल जाइए, आगे बढ़िए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। देखते हैं आउटकम रेजोल्यूशन क्या आता है, कंप्लीशन। जिससे आप अपने आप को समझ पाएंगे, जिससे आप अपनी असली जगह ढूंढ पाएंगे ज़िंदगी में, जिससे आप अपने आप लड़ना बंद करेंगे। आप जब भी आपको पता चलेगा कि आप अपने आप को कंप्लीट कर सकते हैं, जो जिक्सॉ पजल की बात कर रहा हूँ मैं कंप्लीट करने की, वो आपकी लाइफ होगी। आप समझ जाएंगे कि आपकी लाइफ में आपको कैसे कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं फाइनल आउटकम क्या आता है, इनोसेंस। एक भोलापन लाना है अपनी लाइफ में कंप्लीट करने के लिए, एक भोलापन लाना है। भोलापन के साथ मैच्योरिटी लेवल भी आपके अंदर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इस इमेज में मैच्योरिटी लेवल है इसमें। तो यानी कि आपको पता है कि आपने क्या क्या खोया है, क्या कुछ आपने देखा है लाइफ में। तो आपको इससे पॉजिटिव वे में लेना है। जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, ये लड़ना नहीं है, सिचुएशन को आपको फेस करना है, पर लड़ना नहीं है। देखते हैं आपके लिए फाइनल आउटकम क्या आता है। आपको सबसे पहले लड़ना बंद करना होगा। आपको समझना होगा सिचुएशन क्या है, आपके साथ सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है। जब जाके आप आगे बढ़ेंगे, आपको लड़ना बंद करना होगा। आपको समझना है कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, कौन सा रास्ता गलत है। जो रास्ता आपके लिए सही है वो आपको अच्छी तरफ लेके जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी देगा। मुझे चाहता हूँ कि आप ये करें। दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने अंदर के मास्टर को पहचानें, अपने अंदर के एक अजीब सी एक अलग सी खुशी को पहचाने। उस खुशी को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा करना होगा। खुद पे भरोसा करके आप उस खुशी को पहचानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक्चुअली मार्केट में क्या वैल्यू है, आप लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, करंट सिचुएशन में आप क्या सोचते हैं, आपको ऊपर वाले ने क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, ये आप समझ पाएंगे। जब भी जाके आप अपने आप को कंप्लीट कर पाएंगे, यानी कि आप अपने आप को पूरा कर पाएंगे। और जब आप अपने को पूरा करेंगे तो आपको बहुत ही पॉजिटिव फील होगा। तो ये थी जनरल रीडिंग, यानी कि राशिफल। और राशिफल कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि के लिए। अगर आपको आगे के वीडियोस देखने हैं, अगर आपकी राशि आगे की है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, स्कॉर्पियो, ये आप दूसरे भाग में देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इस लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आपके कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट रियली मैटर करते हैं, मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। ये ज़रूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया। अगले महीने आपको देखते हैं, मिलते हैं आपसे। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।